हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बिहार शिक्षक प्राण कार्ड, खासकर बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षक जिनका प्राण कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका फाइनल सबमिट तक अर्थात प्रिंट तक की हम लोग बात करेंगे। हर एक पॉइंट्स पे आपकी बात करेंगे, साथ में हम लोग बात करेंगे कहाँ पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। साथ ही जो भी बातें होती है ऑफिशियल तौर पे होती है। आइए हम लोग देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग आते हैं गूगल में। तो देखिए भाई, सिंपल आप गूगल में आके आपको सर्च कर लेना है एनपीएस। बस एनपीएस जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे और थोड़ा देर इंतजार करना है। देखिए पूरे इंडिया में एक ही एनपीएस का साइट है, जो कि आपका http:/enps.nsdl.com है। देखिए इसी साइट से आपको करना है। बहुत लोग क्या किए हैं कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका योनो जो है वहाँ से कर दिए हैं, प्राण जनरेट कर दिए हैं, तो आपको नहीं माना जाएगा और उस केस में आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान देना है कि गवर्नमेंट का जो साइट है पूरे ऑल इंडिया में यही साइट है, यहीं से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये होम पेज पर अपना लेके चला जाएगा, और आपको एक एक स्टेप कैसे करना है हम लोग देखते रहेंगे। तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है फिर इस रूप में, परंतु इसके पहले आपको कुछ हेतु प्राण जनरेशन हेतु आपको निर्देशिका में बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो आपको इम्पोर्टेंट बातों का है, पहला अपना हस्ताक्षर को रखेंगे जो सिग्नेचर करते हैं। बहुत लोग ये कहना था सिग्नेचर हिंदी में या इंग्लिश में, कोई बाध्यता नहीं है। आप जैसे सिग्नेचर करते हैं, अगर इंग्लिश में सभी जगह करते हैं तो इंग्लिश वाला, या हिंदी में करते हैं तो हिंदी वाला देना है। फुल सिग्नेचर, शॉर्ट सिग्नेचर नहीं देना है, इनिशियल सिग्नेचर नहीं देना है। 10 के बी तक इसको बना लेना है और जेपीजी फॉर्मेट में रख लेना है। ठीक है, आगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ध्यान देना है, उसको एक ही पीडीएफ में अपलोड करना होता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके एक साथ 5 MB तक आप पीडीएफ बना सकते हैं और उसको एक फाइल बनाकर सेव कर लेंगे। जो अगर आप खुद से करते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप किसी साइबर कैफे से कराते हैं तो उनको ये पता है, तो आपका सिग्नेचर और उस रूप में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका 5 MB तक साइज बना लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मुख्य रूप से हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो भी आपका विद्यालय का नियुक्ति पत्र है, पदस्थापना पत्र है, ठीक है, और कैंसिल चेकबुक है, अगर नहीं है तो बैंक का पासबुक का उसका फर्स्ट पेज आप दे दीजिएगा तो उसको स्कैन कर लेंगे। आधार कार्ड चाहिए, ध्यान देना है दोनों सही देना है, क्योंकि वहाँ से एड्रेस का मैचिंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना होगा, और विद्यालय प्रधान द्वारा जारी पहचान कार्ड है तो देना है, मतलब वही परिचय पत्र, और नहीं है नहीं बनवाया है तो हालांकि उसका सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो आधार कार्ड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चीज़ को एक पीडीएफ में कर लेंगे। अब आते हैं गूगल में, जैसे ही सर्च करते हैं आपको इस तरह से कुछ इनबॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये इनबॉक्स दिखाई देगा, देखिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, रजिस्टर्ड नाउ पे आना है, रजिस्टर्ड नाउ पे आना है, और रजिस्टर्ड नाउ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा हु कैन रजिस्टर्ड फॉर एनपीएस। थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर पहला आपको इंडिविजुअल देखने को मिल जाता है, तो इंडिविजुअल पर क्लिक नहीं करना है, ये कॉर्पोरेट वगैरह है। हम लोग को क्लिक करना है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर। आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर क्लिक करना है। मैंने सबको स्क्रॉल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल क्लिक करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट रजिस्टर में रजिस्टर्ड नाउ पे इस रूप में ये खुलेगा। देखिए यहाँ से आपको 4 डिटेल्स मांगा जाएगा। स्पष्ट कहा जा रहा है कि इनिशियल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। वैसे मैं बता दूं कि आप प्राण का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप मतलब 3 डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। पहला आपका आधार कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा आपका है कि आप पैन कार्ड से कर सकते हैं, हालांकि पैन तो आपको हर हालत में देना है क्योंकि ये इनकम टैक्स की बात। दूसरी आपकी बात है कि डीएल से कर सकते हैं, मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, पैन है और डीएल है। इन 3 डॉक्यूमेंट से कोई एक को अप्लाई करना है। तो जनरली आधार से लोग करते हैं, ऑटोमेटिक आधार से ले भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ध्यान देना है ये सही सही डालना है, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, सावधानी से ये काम करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना है, परमानेंट अकाउंट नंबर ये नेसेसरी आपको डालना है, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत लोग ये कहना है क्या सर जो मेरा मोबाइल नंबर है वह पैन से, आधार से, और जो बीपीएससी में हमने फॉर्म भरा था और
जो मेरा बैंक का पासबुक है सब जगह सेम सेम होना चाहिए क्या? तो ऐसा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इतना समझ लेना है कि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। स्पष्ट मैंने मेंशन कर दिया है कि अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अंकित करें, ठीक है। आगे आपका इस रूप में कि आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी कौन डालना है? तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो बीपीएससी में डाले थे वहीं डालना है, वो डालते हैं चालू है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ईमेल एक इन्फॉर्मेशन का माध्यम होता है और आपका मोबाइल नंबर भी माध्यम होता है। ये डालने के बाद आपको ये केवाईसी के लिए क्लिक करना होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, अंडरटेकिंग लेना होगा और बिगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे करते हैं थोड़ा देर आपको इंतजार करना होगा। आप खुद से कर रहे हैं या कहीं साइबर कैफे से करवा रहे हैं, तो थोड़ा देर जैसे ही आप इंतजार करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, आपका डेटा फैचिंग किया जाता है, ठीक है। आपकी जानकारी पैन और आधार से वहाँ से फैच किया जाता है। हो सकता है जैसे ही फैचिंग होगा तो आपके पास अगर पहले से मान लीजिए कि प्रान जनरेट हुआ है, पहले से आपका मान लीजिए कि इंडिविजुअल प्रान है, या आप टीयर 1 टीयर 2 के शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है या अदर डिपार्टमेंट में एसएससी रेलवे में या अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और पहले से प्रान है, तो आपको यहाँ पर तुरंत ये फैच करके डाटा बता देगा, रेड में लिख देगा कि आपका जो पैन है ऑलरेडी किसी प्रान से मतलब जुड़ा हुआ है और उस रूप में आपको पहले से प्रान नंबर है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको शिफ्टिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। उसका स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर फ्रेश है तो आप कंटिन्यूस बने रहिए वीडियो में। यहाँ से डेटा फैचिंग किया जाएगा। हो सकता है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट स्पीड पर भी ये मायने रखता है। चलिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस रूप में थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट अब दिखाई देगा। रजिस्टर्ड विथ आप आधार से किए थे तो यहाँ पर दिखाएगा। और टाइमिंग ध्यान देना है कि आपको टोटली 20 मिनट का समय मिलता है भाई। 20 मिनट के अंदर आप लोग को भर लेना होता है, इसलिए पहले से इस चीज़ को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, उस रूप में आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आए हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट आधार नंबर से आप किए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी में आएगा स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट में आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे आना है कि यहाँ पर डीडीओ कोड डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका जिले का डीडीओ कोड है सही से अंकित करना है, गलती नहीं कीजिएगा, गलती कीजिएगा तो फिर आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। और आपको अपने जिले का डीडीओ कोड पता नहीं होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाकर चैनल पर पड़ा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर डीडीओ कोड डालेंगे, अपने जिले का डीडीओ कोड अंकित करते ही ये स्वयं फिल हो जाएगा, क्योंकि डीडीओ कोड से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, डीडीओ का नाम या आपका उनका नेम होता है, ठीक है, और इनका या पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये खुल जाता है और मिनिस्ट्री वगैरह खुल जाता है। तो स्पष्ट तौर पर ये खुल जाएगा आपका, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ से वो डेटा फैच कर लेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपना आधार नंबर अंकित करना है, जो भी आपका आधार नंबर है सही से अंकित करना है, ठीक है। आगे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, इसको क्लिक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा, पेज के नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का आएगा, इसको क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है भाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको ओटीपी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फाइनली आपको ये ओटीपी भेजेगा। ओटीपी कहाँ पर भेजेगा? तो जो आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन लिख देगा और स्पष्ट लिखेगा कि ओटीपी सक्सेसफुल टू सेंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। तो जो आपका आधार से उस पर भेज देगा और उस रूप में आपको टाइम, यहाँ पर देखिए टाइमर लगा हुआ है, टाइम चलता रहेगा। टोटली आपको 20 मिनट का समय मिला हुआ है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस रूप में ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ओटीपी डालेंगे, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी अंकित कन्फर्म को क्लिक करेंगे। जैसे ही होगा कन्फर्मेशन करेंगे। कन्फर्म कर लेते ही 2 ओटीपी, एक आपके मोबाइल पर जाएगा और दूसरा आपके ईमेल पर जाएगा, ठीक है। और उसको उस रूप में यहाँ पे डालना होगा। आगे ये ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पहला आपका ओटीपी कहाँ जाएगा? तो जो आप मान लीजिए कि मोबाइल नंबर दिए हैं, ठीक है, उस मोबाइल पे जाएगा। मोबाइल नंबर भी इसमें डाले हैं तो उस पे जाएगा, और दूसरा जो आप ईमेल आईडी दिए थे, ठीक है, उस पे जाएगा। तो दोनों से ओटीपी लेके यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, इसलिए ईमेल और मोबाइल नंबर सही सही डालेंगे, ठीक है। दोनों ईमेल वेरीफाई होते हैं, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एसी के प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, इस रूप में कुछ दिखाई देगा आपको, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। जैसे ही इसको सही से डालेंगे ग्रीन हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इस रूप में आपको दिखाई देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपको कांग्रेचुलेसन देगा
और स्पष्ट यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के लिए देगा कि अब आगे आप पे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका प्राण का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, उस रूप में। और जैसे ही आपको यहाँ पर आते हैं एनरोलमेंट पेज को सेव कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप लोग सेव कर लेंगे, ठीक। इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्पष्ट कह रहा है कि इस पेज में सब्सक्राइबर टाइटल को ध्यान से भरेंगे, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे और सभी चीज़ों का यहाँ से आपको बहुत बारीकी से भरना हो, ठीक है। सब्सक्राइबर टाइटल जिनका प्राण बनना है उसके अनुसार चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो नाम है फुल नेम, DOB हो जाएगा, जेंडर और एड्रेस वगैरह जिस रूप में रहेगा, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना, ठीक है। फोटो तो यहाँ पर आधार से आपका उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारी जो आपको डालनी है पैन के अनुसार दिखेगा। जो भी आपका पैन आप पैन नंबर डाले थे वहाँ से डेटा फैच कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैन वाला आपको फोटो दिखाई देगा, पैन आधार का लगभग लोगों का सेम ही है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस रूप में कुछ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि यहाँ आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसके नाम आप पैन कार्ड पर अंकित करवाना चाहते हैं। जनरली पैन कार्ड पे या तो आपके पापा का नाम अंकित होता है, या फिर महिला है तो आपका मतलब कि सॉरी पापा या मम्मी का नाम अंकित होता है। जनरली आप फादर नेम या फिर आप मदर नेम या आई एम ए ऑर्फन अगर उस रूप में है तो डालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आई वुड लाइक टू प्रिंट माई फादर्स नेम ऑन पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड पर अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस रूप में आएगा। कह रहा है अगर पुरुष एप्लीकेशन कर रहे हैं तो श्री सिलेक्ट करेंगे, और महिला एप्लीकेशन कर रही है तो श्रीमती या कुमारी सिलेक्ट करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट NPS, तो एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर है उसको आज का फोटो अपलोड कर देना है, क्लियर। आगे आएंगे। स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फादर्स नेम चुने तो पिता का नाम लिखें, और अगर मदर्स नेम चुने तो माता का नाम अंकित कर दें, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर पेरेंट होंगे यहाँ पर जो चूज किए रहेंगे उसका आंसर डाल देंगे। आगे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो अगर मैरिड है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अनमैरिड डालेंगे। और फिर इस रूप में आपको जो भी आपका अगर महिला है तो पति का नाम, और पुरुष है तो पत्नी का नाम डालना होगा। अगर मैरिड सेलेक्ट करने के बाद बगल में एक बॉक्स बनेगा जिसमें अपना पति या पत्नी का नाम अंकित करना होगा, ठीक है। आगे आएंगे यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालना है, और आगे यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और आगे यहाँ पर कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है। कन्फर्मेशन पर क्लिक करने के बाद जस्ट ये आगे आ जाएगा। कह रहा है इस पेज में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है इस पेज में Tier 1 चुनने का ऑप्शन है, जिनको भी ध्यान से भरना होगा, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। बहुत बार देखा गया कि लोग Tier 2 सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर Tier 1 सेलेक्ट करना है। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे जैसे ही आपको Tier 1 सेलेक्ट करना है, Tier 1 अकाउंट यहाँ पर आपको कर देना है। कह रहा है इस सेक्शन में डिफॉल्ट ही छोड़ देंगे, कोई छोड़ कर ना करे, ठीक है, कोई छेड़छाड़ ना करे। स्पष्ट यहाँ पर बोला गया डिफॉल्ट कर देंगे। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक ये ले लेगा, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब आइए बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा एक SBI पेंशन फंड में होगा, ऐसे चेंज कर सकते हैं, बट ऑटो यहाँ पर डिफॉल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। आपका NPS ट्रस्ट अकाउंट जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का, और LIC फंड लगभग सभी लोग का इसी में इन्वेस्ट होता है, तो इसको आप डिफॉल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक को ले लेगा, बाकी चेंज वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आइए बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स, तो ऐड बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको डालना है, और यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डालना है। तो नॉमिनी डिटेल्स आप जिसका डालना चाहते हैं आप डालिएगा, और टाइमर यहाँ पर लगा हुआ है तो आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब आइए अपना बैंक IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बैंक दिखेगा, जैसे ही आप बैंक IFSC कोड डालिएगा यहाँ पर आपका बैंक का नाम दिखेगा, और यहाँ पर सही अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, और फिर से कन्फर्मेशन मांगा जाता है, क्योंकि इसी अकाउंट के साथ आपका पेमेंट होना है। और बहुत लोग का ये कहना था सर कौन सा बैंक अकाउंट, तो कोई भी राष्ट्रीय बैंक का है, बिहार का है या अदर स्टेट का है, कहीं का ही डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार में खुलवा लें तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो अदर स्टेट से भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेट बैंक है आपका, सेंट्रल बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, या बहुत अच्छे बैंक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये करने के बाद आपको पूछेगा कि सिलेक्ट यहाँ पर अकाउंट, मतलब सिलेक्ट अकाउंट का टाइप, तो जनरली दो ही अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। सैलरी अकाउंट नहीं होता है, सेविंग अकाउंट को ही आगे चल के कन्वर्ट कराया जाता है सैलरी अकाउंट में। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप बैंक में जाकर पे कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेविंग अकाउंट का ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देंगे
क्लियरिफिकेशन कर देंगे और यहाँ पर सेव पर आगे बढ़ेंगे। सेव को क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव करते हैं वापस बैंक के नॉमिनी डिटेल्स पेज पर वापस जाएंगे। ठीक है, इस पेज में टियर 1 चुनने का ऑप्शन है, जिनको ध्यान से भरना होगा, अन्यथा आपके फॉर्म को आगे चलकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर करेंगे अब आप आगे आपको यहाँ पर ये भरा जाएगा बैंक डिटेल्स वाला, तो उसके बाद आपका आएगा नॉमिनी डिटेल्स। ठीक है, इसके साथ ही आपको नॉमिनी डिटेल्स अब डालना होगा। तो नॉमिनी डिटेल्स में आप जिसको नॉमिनी का नाम डालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप डालेंगे कि नॉमिनी का नाम, पहला नाम अंकित कर देंगे। हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन पति पत्नी जिसका डालना चाहते हैं। ठीक है, 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाला कहीं डालिएगा। यहाँ के एज भी मांगता है, नॉमिनी उम्र का अंकित करेंगे। ठीक है, आप कम का भी डाल सकते हैं, तो माइनर सेलेक्ट करना पड़ेगा उस रूप में। ठीक है, कारण नॉमिनी से आवेदन करने वाला का रिश्ता चुनना होगा, तो यहाँ पर आप डाल देंगे जो भी आपका रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको आगे सेव करेंगे। ठीक ना, जैसे ही सेव करेंगे और देखिए एक से अधिक अगर आप नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो ऐड अनदर नॉमिनी डिटेल्स कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। जैसे ही सेव क्लिक करते हैं वापस बैंक के नॉमिनी डिटेल्स पेज पर वापस आ जाएंगे। जैसे ही सेव करेंगे फिर से उस पेज पे आएंगे, क्योंकि ग्रीन हो जाएगा, अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान देना है कि टियर 1 आपको बिल्कुल सही सही से सिलेक्ट करना है, टियर 2 सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक, अब ये करने के बाद दोनों ग्रीन हो जाएगा, बाकी ये डिफॉल्ट आप किए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी एनपीएस में पैसा आपका कटता है 10% तो आपका सैलरी से कटता है, बाकी 14% गवर्नमेंट मिलाती है। ठीक है, आप लोग का जो भी डाउट्स होगा जरूर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखिएगा, हर एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ये करने के बाद बैंक अगर नॉमिनी डिटेल कंप्लीट हो गया तो ग्रीन ये हो जाएगा। अब आगे आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो स्पष्ट यहाँ पर आएगा कि एनपीएस हैज ए ग्रिड टियर 2 अकाउंट एंड ऐड टियर 2 अकाउंट विथ टियर 1 डिटेल्स। यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से टियर 2 सिलेक्ट करते रहना है, इसे हटाना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, यहाँ डिफॉल्ट रूप से टाइल 2 सिलेक्ट रहता है। ठीक है, इसे हटाना आवश्यक है। देखिए स्पष्ट आएगा, आपको टियर 1 डालना है तो इसको हटाना है, तो इस पर फिर से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट आ गया ना कि सेट इट ऑफ लेटर, कह रहा है टियर 2 हटाने के लिए सेट इट ऑफ लेटर सेलेक्ट करेंगे। इसी बात को ध्यान रखेंगे भाई, मैं फिर से ध्यान दे रहा हूँ कि जैसे ही आप टियर 2 करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको टियर 1 पे ध्यान देना है। तो पहले से ऑटो सेलेक्ट रहता है, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ताकि वो ऑन सेलेक्ट हो जाए। जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो आगे प्रोसीड के लिए भर जाएगा। कह रहा है सेट इट अप लेटर, सेलेक्ट कर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, प्रोसीड पर करेंगे, इसको आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अगला पेज होगा। देखिए भाई एनपीएस का फॉर्म बहुत लंबा होता है, इसलिए प्रोसेस बहुत लंबा होता है इसका। ठीक है, और ये बार बार तो होता नहीं। अब यहाँ पे आपको आधार के अंतिम 4 अंक यहाँ पर डालना है, लास्ट डिजिट ऑफ आधार डालना है। यहाँ पर अपना जन्म स्थान अंकित करना है। ठीक है, प्लेस तो जो भी आपका सिटी है, गाँव है, ब्लॉक है, जो भी आपको एक कोई वहाँ पर डाल देना है, जनरली गाँव ही डालना है। कह इसको भरना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये भी बात समझ लेना, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी रेट, इसमें सब्जेक्ट स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इसको भरेंगे। यहाँ पे आपका कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी आपका डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेशनलिटी में इंडियन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट अंकित कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर डालना है, पीपेन नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीपीएससी का रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, जनरली सभी जिलों में जो बातें निकल के आई तो बीपीएससी का रोल नंबर आपको डालना है। अगर मान लीजिए कि आपके जिले में ऐसा निकला है कि टीचर आईडी डालना है तो टीचर आईडी भी डालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई डालना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कोई एक डाल दिए हैं तो सही है। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा, इसको लेकर रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन रोल नंबर या टीचर आईडी दोनों में से कोई एक ही डालना है। तो जनरली रोल नंबर ही लोग डाले हैं और उस रूप में मैक्सिमम जगह यही बात निकला या विभाग ने जो पत्र निकाला। ठीक है, चलिए कमेंट करके आप बता दीजिएगा आपने क्या डाला है या क्या डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, तो जो भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जनरली आप लोग का 15/5/2025 है, तो सही से इसको अंकित करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट बिल्कुल सही सही डालेंगे, गलती नहीं करेंगे, नहीं आएगा स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी महीने का 1 तारीख है, मान लीजिए कोई महीना है, 12 महीना है ना, तो उसमें से किसी भी तारीख का मतलब किसी महीने का 1 तारीख है तो उसके पहले वाला, मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है तो आपको 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, और 60 साल उसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए किसी का 2 फरवरी है, आपका 2 फरवरी 1998 है, तो उनका क्या हो जाएगा भाई, 28 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना ही फर्क है कि एक के अलावा कोई दूसरा अगर तिथि है तो उस महीने का अंतिम तारीख हो जाएगा, बाकी 60 साल उसमें ऐड कर लेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया, यहाँ पर आ जाएंगे एनुअल इनकम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका एनुअल इनकम इस समय है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस रूप में वो पूरा फैमिली का इनकम होता है। अब आइए
फैक्टा डिटेल्स यहाँ पर करेंगे, आई पे टैक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फैक्टा 1 करेंगे, कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी सब इंडिया हो जाएगा। आवेदक यहाँ इसको भी क्लिक कर देंगे, आई एम नॉट यूएस पर्सन, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, आगे आएंगे। आवेदक अपना पता अंकित कर देंगे, जो भी आपका पता है, ठीक है, इसको अंकित कर देंगे, आगे चलेंगे। 3 नंबर आपको नहीं, यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, आगे बढ़ेंगे। अपना जिला का नाम अंकित करेंगे, जो भी आपका जिला है, सिटी, उसको अंकित करेंगे। यहाँ पर टैक्स आइडेंटिफिक नंबर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है, ठीक है, वैलिडिटी इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर स्टेट आपको डाल देना है, ठीक है, स्टेट जो भी आपका है उसको डाल देना है। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर अदर स्टेट के तो अदर स्टेट डालेंगे, ठीक है। अपना पोस्टल कोड अर्थात पिन कोड अंकित कर देंगे, जो भी आपका जिप कोड है, ठीक है, उसी को हम लोग पोस्टल कोड बोलते हैं, ठीक है। तो सही से आपका पिन कोड जो 6 अंक का होता है इसको डालेंगे। चलिए आगे आप आ जाएंगे, ठीक है। आगे आएंगे तो एड्रेस प्रूफ आपसे उस रूप में डालना होगा, तो करेंट एड्रेस प्रूफ यहाँ पर डाल देंगे, जहाँ पे अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका माना गया डॉक्यूमेंट प्रूफ आईडी, यहाँ पर अगर है तो डाल देंगे, जो भी आपका आधार है, पैन है, उस रूप में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डाल देंगे, ठीक है, जनरली आधार कार्ड ही लोग डालते हैं, और उसका नंबर डाल देंगे, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डाल देंगे, ठीक है। और इस रूप में आपको, हालांकि ये ऑलरेडी आपका भरा हुआ आया रहेगा, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। जो भी देखिए पहले से जो भरा रहेगा ना, ऑटोमेटिक वो लॉक रहेगा, जो भी आपका रहेगा जैसे इस रूप में ये सब लॉक रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ पर आपको भरने की आवश्यकता है उसी को भरेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ये आधार से ले लिए रहेगा डेटा, तो ये ऑलरेडी भरा भरा आएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि पूरा सेक्शन पहले से भरा हुआ आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है। कह रहा अपलोड द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे आपको डालना है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि मैक्सिमम फाइल साइज इज 5 MB, ठीक है। और आपको कौन सा फॉर्मेट होगा, जेपीजी या पीडीएफ। तो जनरली आपको पीडीएफ में ही करना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में साइज थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और देखने में भी वो साफ सुथरा दिखता है। स्कैनिंग अच्छा से कीजिएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ज्वाइनिंग लेटर, पोस्टिंग लेटर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेकबुक, वो साफ दिखाई देना चाहिए। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाए हैं फाइल में, इसको यहाँ पर ले लेंगे और अपलोड लेटर्स यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐड करके इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ रूप में दिखाई देगा और इस रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं ना, उसको एक ही पीडीएफ में बना लेंगे। खुद से करते हैं तो अच्छी बात है, वरना साइबर कैफे वालों को पता है, और जानकार साइबर कैफे के पास ही भरवाना चाहिए। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्रोसीड पर कंप्लीट करेंगे, लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए स्पष्ट फिर से आपसे एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा, डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर, ठीक है। और फिर से आपको डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप देख लीजिए कहीं आपका गलती नहीं है उस रूप में, ठीक है। स्टिक मार्क को आपको कर देना है, कन्फर्म को क्लिक करना है, एक बार मिला लेना चाहिए ऊपर पूरे डिटेल्स को, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि प्राण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर गलती कहीं से हो जाता है उस रूप में, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग या टियर 1 सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको बहुत परेशानी हो जाता है, बहुत कम ही चांस रहता है रिजेक्ट होने का। बाकी अगर कोई गलती होता है तो रिजेक्ट तो होगा ही, ऐसा नहीं है, पर आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और उस रूप में आपको आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, और जैसे ही इंतजार करेंगे, ये फाइनली थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपको यहाँ पर लास्ट में एक OTP वेरिफिकेशन होता है। प्लीज सेलेक्ट ए मेथड इन साइन योर फॉर्म, ठीक है। तो OTP ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है फाइनली। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, आपको इस रूप में आ जाएगा, कंटिन्यू को क्लिक करना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP जाएगा, ठीक है। एक मोबाइल नंबर पे जाएगा और एक आपका ईमेल पे जाएगा, ठीक है। फिर से OTP वेरिफिकेशन होता है, OTP ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पर मोबाइल पे OTP जाएगा तो तुरंत मोबाइल वाला डाल देंगे, और एक आपका ईमेल पर जाएगा, तो ठीक है, इसको ईमेल वाला पर डाल देंगे। और जैसे ही आप सही डालेंगे, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसमें देखिए स्पष्ट हो जाएगा। दोनों ईमेल वेरीफाई होते हैं, फॉर्म फाइनल हो जाएगा, और आगे के पेज से आप अपना फाइनल फॉर्म डाउनलोड कर सुरक्षित कर लेंगे, ठीक है। इस रूप में जैसे ही आपको होगा, और इस तरह से आपका लास्ट में सक्सेसफुल का आ जाएगा कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट
N2 NPS इज कंप्लीट, और यहाँ पर आपका फुल नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट जो जनरेशन का डेट है वहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा। इसको पूरा प्रिंट कर लेना, ठीक है। और प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि इस पेज को सुरक्षित रूप से सेव कर लेंगे, और इस फाइल को भी सेव कर लेना चाहिए, आपके फ़ोन में PDF में रहना चाहिए या लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, सुरक्षित रूप से। और फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फाइनल फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। और डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करके फाइनल फॉर्म डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेंगे, और इसको प्रिंट भी करवा लेंगे। एक तो आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंट करना है, बाकी सॉफ्ट कॉपी भी इसको रख लेंगे, ठीक है। और इसको जैसे ही आप कर लेते हैं तो ये आपको अब कहाँ जमा होगा, BRC में जमा कर देना होगा, या DPO स्थापना है मांगा जाएगा तो जमा करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, विभाग के पास पहुंच जाएगा, और लोग जब क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तब आपका फाइनली प्राण जनरेट के लिए प्रोसेस शुरू होगा। हालांकि ये जैसे ही कंप्लीट होगा फाइनली आपके पास मैसेज आएगा कि आपका प्राण रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और इस रूप में यहाँ तक आसानी से आपने अगर कर लिया है तो उम्मीद रखें कि आपका प्राण बहुत जल्द ही जनरेट होगा। प्राण जनरेट होने के बाद पेमेंट नहीं होता है, प्राण जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका HR में सनबोर्डिंग है, तो उस पर भी मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा, और उस रूप में भी वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत होती है, ठीक है। इसको सेव कर रख लेंगे, और फाइनली अब आगे का प्रोसेस यही होगा कि डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, देंगे, और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करा कर आपको देना भी रहता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। स्पष्ट है कि प्राण के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हुआ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। किसी अन्य सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे भाई। और फाइनली आपको हर एक डाउट्स को लेकर आपका रिप्लाई भी मिलता रहेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।